हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। साहब बंदगी। हाय बंदगी। अब हम भी सारनाम आपसे लेना चाहते हैं। हाँ, आपको किसने बताया कि मैं सारनाम देता हूँ, सार शब्द देता हूँ, हाँ, सतनाम इसीलिए देता हूँ? ऐसा किसने कहा? यूट्यूब से मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, तो मैंने ऐसा कहा है यूट्यूब में? नहीं नहीं, आपसे लिए हैं लोग, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। सार शब्द जो होता है, सारनाम जी, सारनाम, सार शब्द, सत का नाम, ये बहुत सारे नाम है। राम नाम एक ही बात है, तो वो कोई लेने और देने की बात नहीं होती। हूँ। जो कोई उसके सार शब्द के नाम पर, सतनाम के नाम पर कोई नाम दे देते हैं, प्राकृतिक नाम, जैसे हाँ। अभी जो बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, उसका जाप किया जा सकता है, उसका अजपा किया जा सकता है, उसकी कोई अनहद धुनें सुन सकते हैं, ये सब प्राकृतिक वाली बातें हो गई ना। तो सार शब्द जो होता है वो कोई लेने और देने वाली बात नहीं होती, बराबर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, बराबर। मैं किसी को कहीं बुलाता नहीं और किसी के पास जाता नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे बस मेरे प्रवचन सुनते जाना। फिर जो भी घटेगा वो आपके साथ घटेगा, उसके साक्षी आप होंगे। फिर वो जो घट गया वो सच्चा है या झूठा है, कोई बकवास है, वो आप तय करने वाले हैं ना, बराबर ना। उतनी तो बुद्धि तो सबको रहती है कि नहीं? जी सर। हाँ, जैसे हम टीवी पर चैनल देखते हैं, अगर हमें कोई चैनल पसंद आ गया, न्यूज पसंद आ गई तो हम देखते रहते हैं, अगर हमें नहीं पसंद आ गए तो चैनल बदल देते हैं, बराबर। तो वैसे दुनिया में तो हजारों गुरु है, बराबर। अगर हमें कोई गुरु का पसंद नहीं आया तो हम दूसरा गुरु कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हम गुरु करेंगे। देखो, हम जब तक उसकी जड़ में नहीं जाते तब तक हमें क्या पता चलेगा कि ये गुरु असली है कि झूठा है। इसलिए जिसने भी कोई बनाया होता है ना, उसने कुछ प्रवचन बनाए होते हैं। देखो, ऐसे तो हजारों गुरु है, तब ने यूट्यूब चैनल निकाले हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? हाँ। तो हाँ, हम तो सबके सुनते हैं, तो और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना कि मेरा ही सुनना चाहिए या उनका नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं ना। देखो, बाजार है, ऐसा समझो। तो बाजार में जैसा हमारे पास पैसा रहता है, रुपए रहते हैं, वैसे हम बाजार करते हैं, बराबर। जो वस्तु हमें चाहिए वहां लेते हैं, बराबर। कोई देने वाला भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे कोई उनसे पूछ लिए, जैसे आपने मुझे पहले ही कहा दिए कि मुझे सारनाम दे दो, सतनाम दे दो, सार शब्द दे दो, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं देता। तो आप बोले कि लोग देते हैं, या लोग आपके बारे में ऐसे कहते हैं। तो अभी लोग हैं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, तो मुझे तो लोगों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। मेरा यहाँ सिर्फ क्या है कि मैंने जो प्रवचन ये किए हैं वो बस सुनना है। जैसे लाखों करोड़ों लोग प्रवचन देते हैं यूट्यूब पर, वैसे मैंने यूट्यूब पर प्रवचन मेरे दे दिए हैं, मैंने विचार रखे हैं। और जो भी परमात्मा होता है वो उसकी ओर से, उसकी मर्जी से अब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। और उसके साक्षी आप ही खुद होते हो, बराबर। आपको मेरे प्रवचन सुन के आपको परमात्मा प्रकट हुए ना हुई, वो तो आप और परमात्मा जाने, बराबर। उसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने आपको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई ध्यान धारणा नहीं दी, कोई युक्ति नहीं बताई, कोई चालाकी नहीं बताई, तो कोई योग याग विधि कर्म जो भी है, जप जाप ध्यान, ये बातें नहीं बताई, बराबर। मैंने तो कोई विचार भी नहीं दिया आपको, कोई कल्पना भी नहीं दी है। बस जैसे आप किसी के प्रवचन सुनते हो वैसा मेरा सुनते जाना, बराबर कि नहीं? और मेरे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं कि चलो आओ गंडा थोड़ा पहना लो, 5-10 नाम आपको दे देंगे, कोई साधना बता देंगे, बस मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला, बराबर। मानो मेरा कहना, दे दो मेरी गुरु दक्षिणा,
तो ये बात ये सब अंधविश्वास वाली बात है। देखो हम भी जब वस्तु लेते हैं ना, खरीदी करते तभी पैसा देते हैं, बराबर। लेकिन आजकल के गुरु तो उसको परमात्मा भी नहीं देते, या परमात्मा मिलने का कोई रास्ता भी नहीं बताते, बराबर। लेकिन पहले उसको गंडा तोड़ा पहना देते हैं, बराबर, और अपना चेला बना लेते हैं, बराबर, दे दो गुरु दक्षिणा। देखो आजकल के गुरु इतने मोबाइल हो गई है। मोबाइल गुरु माने जैसे कोई घर बैठे ही आ जाता है, बस आपने उनको फोन किए तो तक्षण आपको बोलेंगे आपका कांटेक्ट यही है ना, और कुछ कांटेक्ट हो तो वो दे दो, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, बराबर। हाँ, सब पूछ लेते हैं। तो मैं वैसा जाऊंगा, यानी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। देखो अगर कोई आ गया तो हम उसको तो 2-4 रुपए तो दे देंगे ना। जैसे कोई हमारे घर के सामने कोई भिखारी भी आ जाता है ना, गरीब भी आ जाए, तो हम उसको दया करते ही है ना, कोई 2-4 रुपए तो दे ही देते ना। वैसा ये तो गुरु खुद को समझ बोल रहा है कि मैं तो गुरु हूँ, बराबर। गुरु माने परमात्मा का अवतार हूँ, मैं आपके घर में आऊंगा, तो आप तो उसको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना, उसको खाएंगे, खिलवाएंगे, कोई तुम्हें गुरु दक्षिणा दे देंगे। तो ये आदरातिथ्य करना, क्या बोलते हैं, जो मेहमान होते हैं ना, हम तो उसको देवता ही मानते हैं ना, अतिथि देवो भव। जी सर, बराबर के। तो ऐसे भी आजकल गुरु निकले हैं कि आपके घर में आ जाएंगे, बराबर, बस आपको उनका पता, नाम, एड्रेस दे दो। तो मेरे यहाँ वो कुछ नहीं होता, उल्टा मेरे हर प्रवचन में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, फ्लैश होता है, बराबर, मेरा फोटो भी रहता है और मेरा पूरा पता रहता है। ऐसा कोई प्रवचन नहीं कि मेरा फोटो नहीं है, कि फोन नंबर नहीं है, कि एड्रेस नहीं है। देखो जहाँ सत्य होता है ना, वहाँ क्या डरना है, बराबर। और अभी आपने मुझे पूछा, आदर भाव से पूछा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, आपकी जानकारी थोड़ी गलत है, लेकिन ठीक है, आपने पूछा ना, बराबर। तो मैंने आपको कहा नाम पूछा, आपका कहा एड्रेस पूछा, कौन हो, कहाँ से हो, आप कौन से जात के हो, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, ऐसा मैंने पूछा। क्या पूछना है? अगर हमें सौदा ही पसंद नहीं आया तो बात करनी आगे, बराबर। सौदा माने मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कोई परमात्मा मिला ही नहीं, बराबर। तो देखो हम तो दुकान में जाते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं ना कि आपके पास ये वस्तु है कि ये वस्तु है या नहीं है, या मिलेगी आपके पास, नहीं मिलेगी, या कहीं और मिलेगी, बराबर। दुकानदार के पास अगर वो वस्तु है तो दे देगा, नहीं तो नहीं बताएंगे ना। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या सच्चाई आ गई ना। अगर वस्तु ले ली तो हम पैसा भी दे देते हैं, ये तो व्यवहार है। तो आध्यात्म के बारे में कोई लोग ऐसे नहीं करते, बस ढूंढते रहते, लोगों को ढूंढते रहते, शिष्य ही बढ़ाते रहते। परमात्मा तो बाजू, परमात्मा उसके अंदर उतर में आए ना उतर आए कोई लेना देना नहीं, बस कोई नाम भी उसको पकड़ा देना, कोई ध्यान में बिठा देना, बस ध्यान में बैठ जाओ। देखो हर गुरु की यही टेक्निक रहती है ना, हर चीज को ध्यान में लगा देते हैं। और ध्यान तो ध्यान ही है, जैसे हम सो जाते हैं, आंख बंद कर देते हैं, लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है सपने में, बस, बराबर। तो वैसा ये तो इनके आश्रम में बुलाते हैं और जागृति में हमको आंख बंद करने लगा लेते हैं, तो जागृति वाला सपना तो कुछ न कुछ तो दिखता ही है, बराबर कि नहीं। यानी आंख बंद की तो कुछ न कुछ दिखेगा, कान बंद किए तो कुछ न कुछ सुनाई दे देगा, बस यही लोग फिर बोलते हैं हाँ बस आपको परमात्मा मिल गया। बराबर। और ये कब आप किसी को बताओ, मुझे बता जाओ, तो बाजू वाला भी वैसा ही करता है, वो भी ध्यान पर बैठता है। अभी सच कुछ उसको प्राप्त हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो भी ऐसा डिंगे मारता है, बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा क्या, इसको घोर कलयुग कहते, हम क्या कहते हैं, घोर कलयुग। यानी गुरु तो क्या बोलता है, जीवों के साथ खिलवाड़ करता है, परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ करता है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है। उसने ऐसा मन में बिठा लिया है कि कोई परमात्मा नहीं होता है, बस ये सब ढकोसला है, बराबर। जी सर। मस्त पैकी मधुर वाणी से प्रवचन करो
लोगों को भावना में लेके आओ, बस कोई उनको नाम दे दो, आश्रम में हाँ। बुलाते जाओ, उनको हाँ। बांध लो, कोई बंधनों में बांध लो, कोई मंत्र हाँ। तंत्र दे दो, कोई साधना बता दो, बराबर हो बराबर। गया काम। नहीं जी तो सर। आजकल तो और एक फैड निकल गया, शून्य। परमात्मा क्या है? शून्य है। हाँ, शून्य का शून्य। ध्यान करो, शून्य ही सब कुछ शून्य है, शून्य ही परमात्मा है, शून्य ही आत्मा है, शून्य ही धुन है, सब शून्य है। शून्य में ही गोता लगाओ। ध्यान माने क्या? ध्यान माने शून्य का ध्यान। ध्यान माने आप कोई ध्यान में प्रतिमा थोड़ी लाते हैं क्या? आंखों के सामने कुछ नहीं लाते ना, बस खाली आप आंख बंद कर लेते हैं ना, बराबर। जी सर। मन एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, फिर जो कोई अंधेरा दिखता है फिर उसमें कुछ कुछ दिखता है, तो ये जो बोलता है वो जो अंधेरा है ना वही शून्य है, और वही शून्य वो परमात्मा होता है। बाकी क्या होता है? वही आत्मा होता है, वही परमात्मा होता है, वही गुरु होता है, वही सब कुछ होता है। जी सर। देखो, शून्य का स्पष्ट मतलब होता है खालीपना। शून्य माने शून्य, जी सर। सहज बात है। लेकिन नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा ना तो फिर वो सत्य। हमारे गुरुजी ने अगर शून्य को परमात्मा कहा है ना तो बस फिर दूसरे की बात सुनने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, शून्य का मतलब शून्य ही होता है। कितनी सीधी बात है, बराबर। लेकिन जब उसको एक लग जाता है ना उसके आगे, शून्य के आगे, तो फिर वो शून्य की वैल्यू आ जाती है, बराबर। जी सर। तो देखो, जो भी कोई गुरु होता है या उनकी कोई संस्था होती है, उन्होंने अगर शून्य के ऊपर ही संशोधन किया तो शून्य की ही बातें करेगा, बराबर कि नहीं? उसने अगर वो वही सिखाए तो वही बातें करेगा ना। अगर आपने इलेक्ट्रिक का, विद्युत का सीखा है तो आप विद्युत का ही काम करेंगे, वही आपको जमेगा। जिसने कोई इलेक्ट्रॉनिक का सीखा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेगा, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की ही मरम्मत करेगा ना, वो इलेक्ट्रिक में क्या जाएगा? वो तो सीधा बता देगा ये इलेक्ट्रिक वाले का काम है, वो उनसे आप कर लो, बराबर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाला काम है तो मैं करूंगा, बराबर। कोई मैकेनिक सीख लेता है तो मैकेनिक का काम कर लेता है, दुरुस्त कर लेता है। यानी मुझे इतना ही कहना है कि हर जो आदमी होता है ना, वो जो सीखता है ना उसमें माहिर होता है। तो ऐसे ही होते है ना, कोई कहता है कि परमात्मा है, बस उसको कोई जानने की जरूरत नहीं, वो है तो है। कोई बोलता है कोई परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही आत्मा होता है, तो है आत्मा, करो उसका ध्यान, बराबर। तो कोई परमात्मा का नाम लेकर ध्यान करता है, तो कोई उसको ही आत्मा का नाम देकर ध्यान करवाता है, तो कोई उसको शून्य का नाम देकर काम करवाता है, ध्यान करवाता है। देखो, लेकिन ये क्या, ये तो विचार हो गए ना। देखो, पीतल को अगर किसने सोना बता दिए तो सोना बताने से पीतल थोड़ी सोना होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसा है, अगर उसके गुरु ने शून्य की बात की तो वो शिष्य को ही शून्य के बारे में बताएगा ना, शून्य का महत्व ही बताएगा ना। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो उसमें विष्णु की तारीफ होगी ना, कितनी सहज बात है। शिव जी का पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की बातें होंगी, शिव जी ही सब कुछ है, बराबर। देवी भागवत पढ़े तो देवी ही सब कुछ है, देवी ने सबको पैदा किए है। तो ऐसी ही बात होती है। जो गुरु गद्दी चलाता है वो गुरु की बातें करेगा, गुरु को ही दोहे बताएगा। क्या है उसमें? वो क्या नया बता रहेगा? क्योंकि वो उसमें है ना। अगर वो उसकी विरुद्ध बातें करेगा तो कौन उसका शिष्य बनने आएगा? नहीं आएगा ना। जी सर। तो गुरु के दोहे उठाएगा, परमात्मा की बातें करने वाले परमात्मा के दोहे उठाएंगे, आत्मा की बातें करने वाले आत्मा के दोहे उठाएंगे। देखो, दोहे तो सब कुछ है, सभी संतों ने सभी प्रकार के दोहे बताए। ऐसा कौन सा संत है कि उसने कुछ नहीं बताया? देखो, मैं अभी एक सार शब्द की बातें करता हूँ तो मेरे 700-800 प्रवचन हो गए। बात तो कितनी छोटी सी है, लेकिन कितना बोलना पड़ रहा है मुझे। ऐसे ही जितने ही संत हो गए ना, उन्होंने उनके जीवन कार्य काल में जो उन्होंने संशोधन किया, जो उनकी जितनी बुद्धि है,
बराबर, जी। लिखने की, समझने की, बताने की, उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, उनका जी। कार्यकलाप या उनके जीवन में जो कोई अनुभव आ गए तो वो उनकी ही बातें करेगा ना। जी साहब। हाँ, जिसके पास जितना पैसा है उतना तो डिंगे मारेगा, बराबर कि हाँ। नहीं? हाँ, पैसा है तो बात करेगा ना, नहीं पैसे तो क्यों बात करेगा। तो ये बातें होती है। तो देखो, ये विचारों का खेल है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम शून्य की बातें करेंगे तो पूरी दुनिया में शून्य की बातें ही करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, जोर जबरदस्ती हो गई ना। जी भाई, साहब। तुम्हारे गुरु ने शून्य की बातें कर ली तो तुम्हारा विचार हम पर क्यों थोप रहे हो, बराबर। हाँ। अगर तुम्हारे गुरु ने परमात्मा की बातें कर दी कि सब कुछ परमात्मा ही है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर बातें क्या करना, बराबर। लेकिन अगर कोई शून्य की बातें करे तो उसको गाली गलौज करने लगा कि भाई तू शून्य की बातें क्यों कर रहा है, परमात्मा की बातें कर, गलत बता रहा है। ऐसा चलेगा क्या? कोई आत्मा की बातें करता है, आत्मा ही अंदर बाहर सब कुछ आत्मा का ही खेला है, तो वो परमात्मा वाले को गाली गलौज करता है, या कोई शून्य की बातें करता है उसको गाली गलौज करता है। तो तीनों में भी तीनों ही गलत कर रहे हैं ना। जी साहब। कोई एक दूसरे का ये नहीं करना। भाई, तू जितने पानी में है ना, वो भी किसी पानी में है, तीसरा भी किसी पानी में है ना। उसका अंदाजा है, उसको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा वो कर रहा है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हर कोई दूसरे का विचार सुनने की बात ही नहीं करता, बराबर। और क्यों दूसरा सुने, ये भी बात है ना। जी साहब। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जैसे चैनल देखते हैं घर में बैठ के टीवी का, अगर हमको वो प्रोग्राम अच्छा नहीं लगे तो हम झटक से चैनल बदल देंगे ना, जी कि साहब। वो चैनल को गाली गलौज करेंगे कि तुझे अक्ल नहीं, क्या तू कुछ भी दिखा रहा है। अरे भाई, तो चैनल वाला क्या बताएगा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो चैनल बदलो ना 1000 चैनल है ना, बराबर की नहीं। लेकिन ये क्या बात होगी, मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे नहीं लगे इसका मतलब आप दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, ये क्या बात होगी, ये जोर जबरदस्ती हो गई, ऐसा थोड़ी है क्या। तो इसीलिए मैं कभी परमात्मा की बात नहीं करता, आत्मा की बात नहीं करता, शून्य की बात नहीं करता, किसी गुरु की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी पंथ की बात नहीं करता, किसी ध्यान की बात नहीं करता, बराबर। हाँ, तो और मेरे यहाँ कोई मैं शिष्य बनाने की बात भी नहीं करता। तो मुझे जितना भी मिला है, जहाँ से भी मिला है, बस मैं वही बातें कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना, नहीं तो बकवास करके छोड़ देना नहीं, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका चैनल सुनता हूँ तो आपके शिष्य लोग बताते हैं, तो मैं सुना तो हम सोचा हम भी कुछ प्राप्त, जीव कल्याण के लिए आदमी गुरु बनाता है। जब जीव का कल्याण ही नहीं होगा तो फिर गुरु बनाने से क्या फायदा। हाँ, बात बराबर है। इसके पहले यही पद्धति चलती थी, कोई परमात्मा पाना है, कोई यानी परमात्मा की बातें करनी है या सुननी है तो लोग गुरु के पास जाते हैं, बराबर। जैसे कोई पढ़ाई करना है तो हमें स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, वैसे ही आध्यात्म की बात करें तो हम पहले गुरु को पकड़ दे। गुरु माने क्या, गुरु का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मार्गदर्शन करने वाला, बस। गुरु का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन आजकल के घोर कलयुग में गुरु ही परमात्मा होकर बैठे, बराबर। अरे गुरु से अंधकार और रूह से प्रकाश। हाँ, जो अंधकार से और से प्रकाश की ओर ले, प्रकाश की ओर। प्रकाश माने क्या, ज्ञान, बराबर। अंधेरा माने क्या, अंधविश्वास, वहम। ये जो अंधविश्वास है, ये वहम का अंधकार है। तो हमें ज्ञान की ओर जाना है, ज्ञान कर लेना है कि परमात्मा क्या होता है, कैसा मिलता है, वो है या नहीं है, परमात्मा है कि आत्मा है कि शून्य है कि क्या है, वो ज्ञान बोलते हैं। लेकिन ये तो बात सिर्फ यहाँ से वहां तक जाने की हुई, लेकिन बाद में क्या बात है। तो जितने भी गुरु गद्दियां है सब विचार ही रखते हैं ना अपना अपना। कोई शून्य का विचार रखते हैं, कोई परमात्मा का विचार रखते हैं, कोई आत्मा का विचार रखते हैं, बराबर कि नहीं। कोई साक्ष्य का विचार रखते हैं, कोई श्लोक बोलते हैं, कोई धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं। माने ये जो जितने भी धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, गुरु गद्दियां चल रही है,
इन्होंने जो भी कुछ लिटरेचर निकला है ना, बस वो जी। उसी के ही बारे में बताते हैं, बराबर। हाँ। उसमें ही जो परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आत्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं, शून्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, बराबर। और जी। जिसके जो हाथ लगा बस उसी को पकड़ लेते हैं और वही हाँ। जोर जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोपते हैं। जैसे हाँ। समझो आपने शून्य की आराधना की, आपको अच्छा लग गया, बराबर। जी साहब। सूर्य की शून्य का आराधना करना मान करना, बस कुछ नहीं है, सब खाली है, हाँ। हो गया शून्य का ध्यान। उसमें क्या है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन एकाग्र हो जाता है और खालीपना महसूस, जहाँ भी खालीपना होता है, हम कहते हैं ना, अरे आप विचारों से खाली हो जाओ, आप कल्पना से खाली हो जाओ, बराबर। तो खालीपना माने शून्य। तो जैसे हम खाली हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो अगर आपका अच्छा लग गया तो फिर आपने अगर दूसरे के बारे में ऐसे ही बोल दिए कि अरे बस शून्य ही शून्य है, शून्य ही परमात्मा है, जो परमात्मा की बात करता है, अगर उनको आप भला बुरा करने लगे या कोई आत्मा की बातें करे तो उनको आप भला बुरे करने लगे, नहीं आप शून्य की बातें क्यों नहीं कर रहे हो, आप आत्मा की बातें क्यों करते हो, आप परमात्मा की बातें क्यों कर, ये जोर जबरदस्ती हो गए ना भाई। आपने शून्य को प्राप्त की ना, तो आपके लिए अच्छा है ना, करो ना, आप दूसरों को जोर जबरदस्ती करते हो। लेकिन आज तक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे को मेरा ही सच है, दूसरे का झूठ है, ऐसा ही कहते। इसीलिए मैं कोई धर्म पंथ की बात नहीं करता, कोई गुरु गद्दी की बात नहीं करता, किसी संत की बात नहीं करता, किसी महापुरुष की बात नहीं करता, किसी दोहे की बात नहीं करता। ये जो है ना, ये सब माया जाल है। मैं इसको क्या कहता हूँ, माया, विचारों का माया जाल। जी सर। जैसे मैं कहता हूँ ना 5, तो 3 और 2 भी 5 होते हैं, और 2 और 3 भी 5 होते हैं, बराबर कि नहीं। 4 और 1 भी 5 होते हैं, बराबर। तो कैसे भी 5 आ गए माने क्या परमात्मा मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या, बराबर कि नहीं। अगर मैंने बताया कि 3 और 2 5 होता है, बराबर। मैंने कहा अरे पहला मैंने 3 क्यों लिए, तो वो सबसे बड़ा है अंक में, फिर उसके बड़े के बाद में 2 ही आएगा ना, छोटा। 3 और 2 5 हो गए, बराबर। जी सर। और आप दूसरों को बता रहे हैं कि 3 और 2 ही 5 होते, और दूसरा कोई मिल गया बंदा और आपस में आप झगड़ा करने लगे, वो बोलेगा नहीं 2 और 3 5 होते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, 3 और 2 5 होते हैं। तो आप बोलेंगे भाई आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, भाई आप भी 5 की बात कर रहे, मैं भी 5 की बात कर रही, लेकिन आपने गलत कह दी ना, आपने 3 पहले क्यों लिए। तो आप बताए भाई वो 3 बड़ा है इसलिए मैंने ले लिए, बड़े के बाद छोटा आता है इसलिए 2 बाद में ले लिए, तो हो गया 5। वो बोला गलत है, 2 जो है ना, 1 के बाद ही 2 आता है, तो पहला 2 ही आना चाहिए सीरियल में। और सीरियल में 2 के बाद 3 ही आना चाहिए। तो कर रहे आपस में झगड़ा, बराबर कि नहीं। तो तीसरा बोलता है तुम दोनों भी मूर्ख हो। अरे भाई 1 और 4 5 होते, तुम दोनों मूर्ख है। बराबर कि नहीं। तो चौथा आ जाता है, वो 1 करके 5 कर देता है, और वो भी 4 जन है 3 जन है उसको गाली गलौज करता है। तो यही व्हाट्सएप पे चल रहा है, यही भी व्हाट्सएप पे जो विचार बांटते हैं ना, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, शून्य के बारे में, गुरु के बारे में, दोहे के बारे में, विचारों के बारे में, कल्पना के बारे में, ये जो धर्म संप्रदाय जो है ना, ये सब ऐसे के ऐसे एक में उलझे रहे हैं, बराबर। तो मेरे यहाँ वो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ वो बात ही नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ, बस मेरे प्रवचन सुनो, फिर आपके अंदर जो घटेगा उसके साक्षी आप होंगे, बराबर। और आपके अंदर जो घटेगा उसके लिए आपको कोई ध्यान नहीं करना है, बस आपका काम करना है। कितनी सहज बात है, कुछ नहीं। आपका जो रोजी रोटी वाला काम है ना, वो कर चलो, मेरे प्रवचन सुनते चलो, बाकी कुछ करना नहीं है। और ऐसा भी मैं नहीं कहता कि मेरे प्रवचन सुनो, आप किसी का भी सुनते जाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई आपको लिए बंधन नहीं है, बराबर। आप जिस गुरु को मान रहे हो, जिस विचारों को मान रहे हो, जैसे आप शून्य को मान रहे हो तो अच्छी बात है, आप कोई परमात्मा को मान रहे हैं अच्छी बात है, आप किसी आत्मा को मान रहे, किसी विचारों को मान रहे, किसी गुरु को मान रहे, किसी धर्म को मान रहे, पंथ को मान रहे, किसी गुरु बुद्धि को मान रहे, मानते चलो,
कोई आप साधना कर रहा है वो भी करो, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो कोई गलत है वो भी मैं नहीं कहने वाला, बराबर। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, मेरे प्रवचन सुनते जाओ, रोजाना 2 सुनते जाओ या 1 सुनते जाओ, फिर बाद में आपके अंदर क्या क्या घटने लगता है, बस जी सर। वो तो जो घटेगा तो वो तो उसके साक्षी तो आप ही होगे ना, जी सर। बराबर। फिर वो सच्चा होगा कि नहीं, कि मैंने बाहर से कुछ आपके अंदर डाल दिए, वो उसके वो क्या काम का है। तो परमात्मा जो है ना वो बहुत सहज में है, ये सब लोगों ने उसको कठिन बना दिए है, बराबर। उसको अलग अलग नाम देके, अलग अलग रूप देके, अलग अलग विचार दे, अलग अलग कल्पनाएं बता के, अलग अलग साधना बता के, अलग अलग ध्यान बता के, अलग अलग नाम बता के, अलग अलग भक्ति बता के, अलग अलग सेवा बता के, अलग अलग बंधन लगा के परमात्मा को पेश किया है, बराबर। लेकिन मेरा ये तो यही कहना है कि बस आप कुछ करना ही नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, बस प्रवचन सुनते जाओ, फिर जो आपके अंदर घटेगा उसके साक्षी आप होगे। ठीक है साहब, जैसा आप आदेश देंगे वैसा करेंगे। हाँ, क्योंकि आपके अंदर जो घटना है उसके साक्षी आप होंगे। फिर वो आप उसको कुछ भी नाम दे, आप बोले अरे मेरे अंदर शून्य प्रकट हो गए, चलो अच्छी बात है। आप बोलेंगे अरे मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, अच्छी बात है। मेरा अंदर आत्मा प्रकट हो गया, अच्छी बात है। आप नाम तो कोई भी दे सकते हैं ना उसको। जी साहब। हाँ, तो ये बात होती है, लेकिन उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप देखो, आपको आपकी जो भी आपके अंदर घट रहा है उसके साक्षी आप हो, बराबर। तो बाहर वाले की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। लेकिन अगर किसी बाहर वाला बोला नहीं 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 आपके अंदर ऐसा ही घटना चाहिए, वैसा ही घटना चाहिए, भाई आपके अंदर कुछ घटा क्या, मेरे अंदर जो घट रहा है ये मुझे मालूम है, उसका एहसास कर रहा हूँ मैं, उससे मैं जुड़ा हूँ, कैसा जुड़ा हूँ मुझे मालूम है ना। जो मेरे अंदर प्रकट गया उसके लिए मैंने किस धर्म का सहारा नहीं लिया, कोई द्वय का सहारा नहीं लिया, कोई गुरु विद्या का सहारा नहीं लिया, कोई विचारों का सहारा नहीं लिया, कोई कल्पना का सहारा नहीं लिया, हो गया। तो ऐसा जो सहज में प्राप्त हो जाता है ना, जब आप बोलने लगते हैं तब मुझे फिर आप ऑनलाइन में बोलने लगते हैं कि मेरे अंदर प्रकट हो गया, बराबर। बस यही लोगों को समझ में आ जाता है। तो और उसको हमको कोई दूसरों को बताने की जरूरत नहीं ना, कोई दूसरों का सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। और आज से तो यही करते आए ना, आज तक हमने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे, लेकिन उनसे नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ प्रवचन सुन के हो गया, तो उससे लोग न कर रहे हैं कि आपको कोई गलती हो गया। अरे भाई, तुमने तो हमको वो गलत भी नहीं कभी बताया और कभी सीधा भी नहीं बताया, कुछ हमारे अंदर प्रकट ही नहीं हुआ। बस आप खाली पीली विचार देते रहे, माहिती की माहिती देते रहे, ध्यान पे ध्यान बताते रहे, बराबर। हमारा टाइम वेस्टेज, पैसा वेस्टेज, वापिस आपने हमको ठप्पा भी लगा दिए कि मेरे आप शिष्य भी बन गए, मेरे घर का भी पता पूछ लिए, मेरा नाम भी पूछ लिए, मेरा मोबाइल नंबर भी पूछ लिए, मेरे घर में भी आने जाने लगे, गुरु दक्षिणा भी मांगने लगे। ये कोई बात हो गई, मुझे मिला नहीं मिला, मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं हुआ, ये तो कभी आपने देखा ही नहीं। बोले नहीं, वो जो हमने ध्यान बताया ना वही परमात्मा था, निकालो पैसा हमारा, जो नाम बताया ना वही बताया, दो हमारा पैसा। तो ये घोर, इसको घोर कलयुग कहते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी होता है हमारे अंदर होता है। और परमात्मा जो होता है ना, वो कभी भी उसको नाम और रूप में नहीं दिलाना, बराबर। ठीक है सर। हाँ, तो चलो ठीक है। तो आपको आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें लिंक भेज देता हूँ। बढ़िया तरफ से सुनते जाओ, ज्यादा नहीं सुनना, 1 या 2 सुनते जाना और आप वो प्रकट हो जाएगा। फिर अगर आपको प्रकट हो गया तो मुझे कभी फोन करना, धन्यवाद कर देना, नहीं किया तो भी चलेगा। धन्यवाद करेंगे साहब। ऐसा नहीं, जो तो होगा, क्योंकि वो आपके साथ होने वाला है ना, बराबर कि नहीं। जी साहब। तो हम तो सबकी भलाई चाहते हैं। बस आपका जो उद्देश्य है, आपने जो मनुष्य जन्म लिए है तो उसका आपका ये होना चाहिए। बस हमसे यही कहना है। फिर बाद में हमसे जुड़े या ना जुड़े उससे कोई मतलब लेने को। यहाँ कोई मैं आपको वस्तु ही नहीं दे रहा हूँ ना,
बराबर। साहब। और परमात्मा भी आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा है, परमात्मा कोई वस्तु लेने देने वाला कोई डिपार्टमेंट स्टोर भी नहीं है। नहीं, गुरु की कृपा होगी तो अपने आप आपका प्रवचन सुनते सुनते सब मिल जाएगा। हाँ, तो गुरु माने मार्गदर्शन करने वाला, और मैंने अभी जो कहा है कि आप प्रवचन सुनते जाओ, बस हो जाएगा। जी साहब। हो गया मैं गुरु का काम, बाकी क्या रहता है गुरु का काम। हाँ, जब हम उस लायक हो जाएंगे तो हमको सब मिल जाएगा अपने आप। हाँ, तो उसको बांधने की क्या जरूरत है। मुझे ये कहना है ना, अभी जैसा आपने कहा ना कि मुझे प्रकट हो जाएगा तो मैं धन्यवाद आपको करूंगा, बराबर की बात अच्छी है, नहीं किए तो भी बात अच्छी है, लेकिन किए तो उसमें क्या गया है। लेकिन उसके पहले तो मैं आपको बांधने रहा हूँ ना। बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, मैं आपके घर में आ जाऊंगा, मेरी पूजा आरती करो, मैं आपको कोई नाम दे दूंगा, कोई जहां बता दूंगा, कोई विधि बता दूंगा। ये क्या भाई बात हो गई, पहले होने दो ना। देखो हमको अगर हो गए ना, बाद में आपको तो हमारे सिर पे आपको बैठाएंगे, पूरे गांव में चक्कर, आपकी भव्य यात्रा निकालेंगे, बड़ी विशाल रथ यात्रा निकालेंगे। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप हमारे पीछे ही पड़ गए, बराबर। ये बात गलत है। तो ये घोर कलयुग है, ये चलता ही है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं आपको भेज देता हूँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।